देखो आज अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में हमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दो रिएक्शन रह गई हैं, राइबन-टीमन रिएक्शन और कॉलवेट। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन राइबन-टीमन और कॉलवेट। तो सबसे पहले हमें राइबन-टीमन रिएक्शन को करना है। तो फिनोल react with chloroform plus KOH बेसिक मीडियम में। तो प्रोडक्ट बनेगा एल्डेहाइड। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डेहाइड। यहाँ देख फिनोल को CCl4 प्लस KOH then कार्बोक्सिल ग्रुप। एरोमेटिक लिंक पर तो सबसे पहले फिनोल को रिएक्ट कराना है। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाओ, देन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 प्लस KOH। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यहाँ पर ONA और ऑर्थो पोजीशन का CH इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है आफ्टर रिएक्ट विद HCl। इसको किससे रिएक्ट करा दूं? HCl से। तो यहाँ से Na और Cl, NaCl रिलीज हो जाएगा। KOH NaOH से करो तो यहाँ पोटेशियम हो जाएगा, तो KCl रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर OH और ये CH जिसका नाम है सैलिसिलडाइड। सैलिसिलडाइड मतलब हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलडाइड? या इसका आईपीसी नाम चेक करो। इधर देखो बेटा, OH और ये CH, तो 1 2 3 4 5 और 6 इधर से नंबरिंग जाएगी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइलडाइड, या दूसरा नाम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं एल्डिहाइड में, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाइड, दूसरा नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO के कार्बन को नंबरिंग नहीं दी गई है, उस कंडीशन में हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। ध्यान करो, 11th क्लास में बताया। तो वही है कि फिनोल क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट होकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा आफ्टर दैट सैलिसिलडाइड इज फॉर्म। इसी रिएक्शन को अगर CCl4 के साथ रिएक्ट कर दें, OH प्लस यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH या NOH, तो यहाँ O और यहाँ COH, आफ्टर दैट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड। ये OH ग्रुप, यहाँ से आपका K और Cl निकल जाएगा। तो आपको दो रिएक्शन ध्यान रखनी है। क्या ऐसे प्रोडक्ट या तो नेम रिएक्शन आ जाती है बोर्ड में, राइट? राइबन-टीमन रिएक्शन, तो व्हेन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CH_Cl3 प्लस KOH, then intermediate product is formed after then react with HCl to form salicylic। एक सेकेंड रिएक्शन है फिनोल रिएक्ट विद कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 and KOH to form
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आफ्टर दैट रिएक्ट विद HCl, या तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो CCl4 से ये ध्यान करो, CCl4 है तो सैलिसिलिक एसिड, यदि क्लोरोफॉर्म है तो सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार रिएक्शन आई है बोर्ड में, ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही आपका कॉलवे, सेकंड रिएक्शन है कॉलवे। ये वाला पॉइंट जो है, ये चीज ध्यान रखा करो जो मैंने लिखा है कि आपको बनाना क्या है। तो ये वाला एल्डाइड और कार्बोक्सिल, ये माइंड के अंदर सेट रखना होता है। अगर CaCl3 है तो एल्डाइड फॉर्म करो हम, अगर COOH है तो हमें, सॉरी CCl4 है तो COOH ग्रुप लेके आना है। बस ये चीज नोट डाउन किया करो। हमें रिएक्शन को क्या पकड़ना क्या है, वो पॉइंट ध्यान रखो। रिएक्टेंट पकड़ने हैं, प्रोडक्ट पकड़ने हैं। अगर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वो अपने माइंड के अंदर सेट रखना होता है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ऑलवेज। कॉलवे से भी एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सेकंड रिएक्शन स्टार्ट हो रही है कॉलवे। तो कॉलवे रिएक्शन, तो फिनॉल को रिएक्ट कराओ पहले, सबसे पहले NaOH के साथ। तो सोडियम फिनॉक्साइड पढ़ चुके हम रिएक्शन, वाटर रिलीज हो जाएगा, ONA आ जाएगा, OH रिलीज होकर वाटर रिलीज कर देगा। बेंजीन पर ऊपर ONA लगा है, देन सोडियम फिनॉक्साइड react with CO2, after that इसको रिएक्ट करा दो CO2 से, ठीक। तो आपका सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा OH COONA, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक। आफ्टर फर्दर रिएक्ट विद HCl, इसको कैसे रिएक्ट करा दो, HCl से Na और ये Cl, देन OH COOH, तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। जैसे कॉलवे में फाइंड हो रहा था, तो इधर चेक कर लो, ये दोनों रिएक्शन इंपोर्टेंट है, एक राइबोन्जीन एक कॉलवे। तो राइबोन्जीन में दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्लोरोफॉर्म और CCl4। क्लोरोफॉर्म है तो सैलिसिलाइड फॉर्म होगा, अगर आपका CCl4 है तो सैलिसिलिक एसिड। जो प्रोडक्ट आप कॉलवे में फाउंड कर रहे थे वही राइबोन्जीन में फाउंड होता है। क्लियर? रिएक्टेंट चेंज है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। भाई इसी में थोड़ा सा लूकास रिलेट करा दिया, डिफरेंट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईथर। नेक्स्ट है राइबोन्जीन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो है आपका टॉपिक ईथर। तीसरा कंपाउंड आ गया ईथर। ईथर होता है ROR।
the organic compound having general formula ROR is called ether. ROR यही कहलाएगा आपका ईथर। तो मेन चीज है ईथर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में सबसे पहले करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर दिस आर टू टाइप, एक कह सकते हैं हम सिंपल ईथर और एक मिक्स ईथर। क्लियर? या इसको बोले सिमेट्रिकल, इसको अनसिमेट्रिकल। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, व्हेन एल्किल ग्रुप आर सेम, जैसे CH3OCH3, तो यहां से चेन ब्रेक करने के बाद ब्रेक चेक करो, दोनों साइड में सेम एल्किल ग्रुप अटैचमेंट है, उस समय वो सिंपल होगा। क्लियर? अगर ऑक्सीजन से दोनों साइड डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैचमेंट है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल या मिक्स ईथर। तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर, और इसका नाम इथाइल मिथाइल ईथर। तो ईथर दिस आर टू टाइप, पहला है सिंपल और दूसरा मिक्स या सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। क्लियर? तो यही दो टाइप्स हैं। एरोमेटिक भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे C6H5OCH3 एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, इसमें C6H5OC6H5। तो डाइफिनाइल, इसका नाम डाइफिनाइल ईथर। क्लियर? और इसका नाम मिथाइल फिनाइल ईथर। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं एनिसॉल। अभी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमने देख लिया एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर। अब चलते हैं आईपीसी नेम की तरफ, नेमिंग ऑफ आईपीसी नेम फॉर ईथर। तो नेमिंग ऑफ आईपीसी नेम ऑफ ईथर, हाँ, तो आईपीएसी आयुटेक नेम ऑफ ईथर। चेक करो इसका आईपीसी नाम क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन होता है, एल्कोक्सी एल्केन इसका ईथर का। तो यहां पर इधर चेक करें CH3OCH3। तो सबसे पहले मेरा तो फंडा है कि उसको चेन को ब्रेक डाउन कर दो, क्योंकि कार्बन ही नहीं है, वहां से चेन को ब्रेक डाउन करो और जिस साइड में नंबर ज्यादा हो उस साइड में नंबरिंग ले जाओ। कार्बन ज्यादा है उस साइड में नंबरिंग ले जाएंगे। तो यहां तो इक्वल है, तो एक साइड में नंबरिंग ले लिया 1। सपोज करें CH3 CH2O CH3, तो सबसे पहले चेन को ब्रेक डाउन करो।
चेन ब्रेक डाउन कर दी। अब किस साइड में कार्बन मोर है 1 और 2, इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर है, इसलिए ये तो मान ली पेरेंट चेन। क्लियर। और ये हो जाएगी कम वाले को हमेशा एल्कोक्सी, जैसे OCH3 है, या चेक कर ले, OCH3 को बोलेंगे मिथॉक्सी, OC2H5 को बोलेंगे एथॉक्सी, और आप OC6H5 को बोलेंगे फिनॉक्सी। क्लियर। एथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी। क्लियर। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। अब यहां पर इस प्रकार से चेन को सेलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से ऐसे दे दिया ये। अब यहां पर आईपीसीडी क्या फॉर्म होगा, क्योंकि पेरेंट चेन को इस प्रकार से सेलेक्ट करना बेटा, क्योंकि नंबरिंग ऑफ 1, 2 और 3। तो यहां पर चेक करो ये वाला ग्रुप कौन सा है, एल्कोक्सी। तो इसको एल्कोक्सी क्योंकि 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी बोलेंगे। तो यहां पर कौन सी पोजीशन लगाए, पोजीशन के बाद पोजीशन को डिक्टेट करेंगे, आफ्टर दैट उसका नाम लिखेंगे। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर। जैसे सपोज करें यहां पर और ग्रुप लगा दूं C6H5OCS3। तो चेन को ब्रेक डाउन करने के बाद किस साइड में कार्बन है, मोर इस साइड में, तो उस साइड, तो ये या और ऐसे आ सकता है रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर OCS3 अटैचमेंट कर दे। तो ये क्या आ जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। तीनों कहां से आ रहे बेटा, मिथॉक्सी बेंजीन। अब यहां पर ये साइक्लो कंपाउंड दे दे OCS3, ये CS3। भाई ये साइक्लो कंपाउंड बना दिया, ये रिंग है बेंजीन, ये साइक्लो कंपाउंड। तो 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन एल्केन। यहां पर नेक्स्ट चेक करो, इधर यहां पर C6H5O C7H1450 और N ऐसे करके लिखा है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है C7H50 और N। क्लियर। तो राइट द आईपीसी नेम। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लो, C6H5O CS2 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 3 4 5 6 ये 7 एंड में जाके
CH3 है, कार्बन 7 हो गए, H चेक कर लो 50। तो यहाँ पर ये चेन ब्रेक डाउन हो गई। अब नंबर ऑफ कार्बन किस साइड में ज्यादा है, तो यहाँ से नंबरिंग जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला फिनॉक्सी बनेगा, फिनॉक्सी हेप्टेन, हेप्टेन, क्लियर, फिनॉक्सी हेप्टेन। तो एनसीईआरटी में आपकी एक टेबल दे रखी है और उसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उन सबके आईपीसी नाम बनाओ। और एक्सरसाइज में भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कल पूछिए इनको, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में चेक करो, ईथर ROR, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, तो इसको स्ट्रक्चर में सबसे पहले हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन, तो इस ऑक्सीजन एटम पर हाइब्रिडेशन निकाले, तो हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन इधर देखो, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, दोनों को ऐड करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर है 1 प्लस 2 लॉन पेयर 4, तो हाइब्रिडेशन sp3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, इधर देखो ढक्कन हो, अगर ढक्कन हाइब्रिडेशन होगा इस पर लॉन पेयर लगा दो, ऐसे 2 लॉन पेयर लगा दिए, तो हाइब्रिडेशन आया sp3। तो ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बिकॉज लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू VS EPR theory, Vesper theory, if the CMA present bond pair and lone pair molecules geometry unsymmetrical, तो इसका मतलब जब तो बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट हो जाएगा भाई, इसका 10928 मिनट। तो कभी कभी पूछ लेता है इसके बॉन्ड एंगल का डिफरेंट क्यों आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू VS EPR थ्योरी बजाय बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, क्लियर। तो ये चीज 11th से ही टच है, आपको 11th क्लास सही ढंग से की है तो 12th में मोस्टली टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, क्योंकि अब सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्टली जो फर्स्ट और सेकंड की रिएक्शन मिल जाए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मोस्टली सेम मैच कर जाती हैं भाई। बीपी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो सीधा बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के भाई। सॉल्युबिलिटी ब्रांचेज इंक्रीज होती चलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं वो आपको मिलते चले जाते हैं। तो पहले तो है कि हम जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट उनका रिवाइज करें और आगे चलते रहें धीरे धीरे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है एक साथ पकड़ में नहीं आती है, 2-2 3 करके रिएक्शन को रोजाना रिपीट करें, खास तौर पर नेम रिएक्शन, रायमंड-टीमर रिएक्शन आपका इधर देखो। तो स्ट्रक्चर भी ईथर में
बॉन्ड एंगल पे डिफरेंट आता है कि इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज है डिक्रीज। तो मेन चीज़ है कि BS/CPR थ्योरी को आपको 11th क्लास की सही ढंग से की है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बॉन्ड एंगल पर कोई बात हो रही है तो हमेशा BS/CPR थ्योरी को अप्लाई करो। कहीं ना कहीं क्या कह रहा है इसका बॉन्ड एंगल हाइयर है इसका लेस है, तो कहीं चेक करो CMA को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो नहीं हो गए आ रहे समझ में। और लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल और रिपल्सन फोर्स इंक्रीज और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जाए। क्लियर। चलो अब चलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ ईथर पर। फ्लक्चुएशन ऑफ ईथर, तो ईथर में ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली रिएक्शन जा रही है मोस्ट इंपोर्टेंट बाय विलियमसन, या हम लिख सकते हैं ईथर सिंथेसाइज फ्रॉम एल्किल हैलाइड। पहला फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से बनाना है आपको ईथर को। क्लियर। तो एल्किल हैलाइड सबसे पहले CH3Br, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो R≦X, तो प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ NaBr निकाल दो तो CH3O प्लस NaBr। तो ये कहलाती है विलियमसन ईथर सिंथेसाइज रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट विलियमसन ईथर सिंथेसाइज रिएक्शन क्या है? एन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो चेंज करते रहो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे कॉमन रिएक्शन होती है इसकी R≦X प्लस NaOH≦R, तो इस चीज को ध्यान रखो, यहाँ से NaX निकल जाएगा, R≦OH≦R प्लस NaX, तो यहाँ क्या बन रहा है ईथर। तो ये कॉमन रिएक्शन है जिसको याद रखने के लिए। अब चेंज कुछ भी कह रहा है तो यहाँ पर हम चेंज करते रहेंगे 2 डिग्री, जैसे सपोज करें 2 डिग्री हाइड्रोक्साइड CH3 CH3≦CH, ये CH3ON, और इसकी क्रिया करा रहे हैं आप एल्किल हैलाइड से। 2 डिग्री हाइड्रोक्साइड ले लिया और Br≦CH, देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो हम इसका NaBr निकाल दो यहाँ से, CH3 CH3 और O प्लस NaBr। क्लियर। तो यहाँ पर आईपीसी नाम देंगे तो ये चेन ब्रेक हो जाएगी, इसलिए आईपीसी नाम आना चाहिए। तो 1 2 3 ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, तो 2 मेथॉक्सी क्या है प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन और 2 NaBr। वो कहीं नहीं है, अभी इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है एल्किल हैलाइड 3 डिग्री करते हैं, तो अभी क्वेश्चन आगे कराएंगे हम। हमें ये हमेशा 1 डिग्री चाहिए, ये हमेशा 1 डिग्री, अब एरोमेटिक बनाना है तो ONA ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ONA प्लस Cl, ये CH3, तब ये बन जाएगा एनिसॉल, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OCS, इसी को बोलते हैं एनिसॉल, अब मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर। तो आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है, आगे चलेंगे इसके